क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि अचानक बार बार कुलदेवी का नाम आपके सामने आने लगा है? क्या आपने वर्षों से कुलदेवी के दर्शन नहीं किए? तो हो सकता है यह केवल संयोग नहीं, बल्कि आपकी कुलदेवी का बुलावा हो। कहा जाता है कि जब कुलदेवी अपने वंशजों को याद करती हैं, तो वे किसी न किसी संकेत के माध्यम से उन्हें अपने पास बुलाती हैं। लेकिन कुलदेवी आखिर होती कौन है? उनका हमारे जीवन से क्या संबंध है? और क्यों उनके आशीर्वाद के बिना कई शुभ कार्य अधूरे माने जाते हैं? आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे कुलदेवी का रहस्य, उनका महत्व, उनकी शक्ति और वह संकेत जिनसे पता चलता है कि कुलदेवी आपको पुकार रही हैं। कुलदेवी, आपके कुल की दिव्य संरक्षिका। नमस्कार दोस्तों, सनातन परंपरा में कुलदेवी केवल एक देवी नहीं, बल्कि पूरे वंश की रक्षक और संरक्षिका मानी जाती हैं। जिस प्रकार एक माता अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसी प्रकार कुलदेवी अपने कुल के प्रत्येक सदस्य की रक्षा करती हैं। भारत के लगभग हर परिवार की कोई न कोई कुलदेवी या कुलदेवता होते हैं। पीढ़ियों से उनकी पूजा की जाती रही है और माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा बनी रहती है। लेकिन प्रश्न यह है कि कुलदेवी की परंपरा शुरू कैसे हुई? पुराणों और लोक परंपराओं के अनुसार प्राचीन काल में ऋषि मुनियों और राजवंशों ने अपने कुल की रक्षा के लिए विशेष देवी शक्तियों की आराधना की। जब उन देवी शक्तियों ने उन्हें संरक्षण और विजय प्रदान की, तब वे उस वंश की कुल देवी कहलाने लगीं। समय बीतता गया और यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। कुल देवी का आध्यात्मिक महत्व सनातन धर्म में माना जाता है कि हर व्यक्ति केवल अपने कर्मों से नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के संस्कारों और आशीर्वादों से भी जुड़ा होता है। कुल देवी उस अदृश्य आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र होती हैं, जो पूरे वंश को जोड़ कर रखती है। जब परिवार के लोग कुल देवी की पूजा करते हैं, तो वे केवल देवी की आराधना नहीं करते, बल्कि अपने पूर्वजों की परंपरा और आशीर्वाद से भी जुड़ते हैं। इसी कारण विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन और अन्य शुभ कार्यों से पहले कुल देवी का स्मरण किया जाता है। कुल देवी के मंदिर का महत्व, कई लोग अपने कुल देवी मंदिर से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन परंपरा कहती है कि जीवन में कम से कम एक बार अवश्य कुल देवी के मंदिर जाकर दर्शन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि वह स्थान केवल एक मंदिर नहीं होता, वह उस दिव्य शक्ति का केंद्र होता है जहां सदियों से आपके पूर्वज पूजा करते आए हैं। वहां की ऊर्जा, वहां की आस्था और वहां की परंपरा आपके आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करती है। कुलदेवी के बुलावे के संकेत। बहुत से लोगों का मानना है कि कुलदेवी जब बुलाती हैं तो कुछ विशेष संकेत दिखाई देते हैं, जैसे बार बार देवी के मंदिर के सपने आना, अचानक देवी का नाम सुनाई देना, बार बार देवी की तस्वीर दिखाई देना, मन में बिना कारण मंदिर जाने की इच्छा होना, पूजा पाठ में अचानक रुचि बढ़ जाना। हालांकि इन संकेतों को व्यक्तिगत आस्था के रूप में देखा जाता है, लेकिन लाखों श्रद्धालु इन्हें कुलदेवी के बुलावे का संकेत मानते हैं। कुलदेवी और परिवार की रक्षा। सनातन मान्यता के अनुसार कुलदेवी अपने वंशजों की रक्षा करती हैं। कई परिवारों में ऐसी कथाएं सुनने को मिलती हैं जहां किसी बड़े संकट से पहले देवी ने स्वप्न या संकेत देकर सावधान किया। कुछ लोग इसे आस्था कहते हैं, कुछ लोग इसे संयोग कहते हैं
लेकिन भक्त इसे कुलदेवी की कृपा मानते हैं। कुलदेवी। कुलदेवी स्तोत्र और उसका प्रभाव शास्त्रों में देवी स्तुति का विशेष महत्व बताया गया है। जब भक्त श्रद्धा से देवी का नाम जपते हैं तो उनके मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नियमित जप से मानसिक शांति बढ़ती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है, भय कम होता है, भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। आधुनिक जीवन और कुलदेवी। आज के समय में लोग व्यस्त हो गए हैं। कई लोग अपनी परंपराओं से दूर हो चुके हैं, लेकिन कुलदेवी की परंपरा हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। यह हमें याद दिलाती है कि हम केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक महान वंश और संस्कृति का हिस्सा हैं। जब हम कुलदेवी का स्मरण करते हैं तो हम अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को भी स्मरण करते हैं। क्या कुलदेवी नाराज हो सकती हैं? अक्सर लोग पूछते हैं कि यदि हम पूजा न करें तो क्या कुलदेवी नाराज हो जाती हैं? सनातन दृष्टिकोण से देवी को करुणा और मातृत्व का स्वरूप माना गया है। मां अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, लेकिन जब बच्चे अपनी जड़ों और संस्कारों से दूर हो जाते हैं तो उनका आध्यात्मिक संबंध कमजोर हो सकता है। इसलिए पूजा का उद्देश्य भय नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा होना चाहिए। कुलदेवी की कृपा कैसे प्राप्त करें? प्रतिदिन श्रद्धा से स्मरण करें, समय समय पर मंदिर दर्शन करें, परिवार के साथ पूजा करें, पूर्वजों का सम्मान करें, सदाचार और धर्म का पालन करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, देवी के नाम का जप करें। प्रेरणादायक कथा। कहा जाता है कि एक व्यक्ति वर्षों तक अपने कुलदेवी मंदिर नहीं गया। एक दिन उसने लगातार 3 रातों तक एक ही सपना देखा। सपने में एक दिव्य मंदिर दिखाई देता था। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बार बार वही दृश्य दिखा तो उसने अपने बुजुर्गों से बात की। तब उसे पता चला कि वह मंदिर उसकी कुलदेवी का था। कुछ समय बाद वह वहां दर्शन के लिए गया। दर्शन करते ही उसके मन में अद्भुत शांति और भावुकता का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि जैसे वह वर्षों बाद अपने घर लौटा हो। यही कुलदेवी और भक्त का आध्यात्मिक संबंध है। समापन। दोस्तों, कुलदेवी केवल एक देवी नहीं है, वे हमारे पूर्वजों की आस्था हैं। वे हमारे कुल की शक्ति हैं। वे हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक विरासत की जीवित पहचान हैं। यदि आप अपनी कुलदेवी को जानते हैं तो उनका स्मरण अवश्य करें। यदि नहीं जानते तो अपने परिवार के बुजुर्गों से पूछें, क्योंकि अपनी जड़ों को जानना स्वयं को जानने का पहला कदम है। जय माता दी। जय कुलदेवी माता।